अगर आपका 2025 में वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, जर्मनी वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ करता है। अब आपको देखना होगा कि आप कौन से काउंसलेट से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, काम खराब हो जाएगा। वो मुश्किल सिर्फ उन केसेस में होता है जब एलिजिबिलिटी मीट नहीं होती है। आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप 2026 में जर्मनी का वीज़ा किस तरीके से ले सकते हैं। और राइट, देखिए जर्मनी अभी स्नोफॉल हो रही है तो आपको दिख भी रहा होगा बहुत ठंडा वेदर है। तो जर्मनी पे हमने बहुत वीडियोस भी पहले बनाई थी जिसमें हमने बताया था जर्मनी वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ करता है। 2024 में और 25 में आप लोगों को बहुत वीज़ा मिले थे, आप लोगों ने खुद बताया था। अब 2026 में नए प्रोटोकॉल्स है जिसको अगर आपने फॉलो नहीं किया, जो इस छोटी सी वीडियो में आप जानने वाले हैं, तो फिर काम खराब हो जाएगा। अब वो प्रोटोकॉल्स क्या हैं? सबसे पहली बात देखिए, जर्मनी का वीज़ा अगर आप 2026 में अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर कि 2025 में आपका वीज़ा ना रिफ्यूज़ हुआ हो। पहली कंडीशन तो ये है। अगर आपका 2025 में वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो उससे फिर आपको समस्या हो सकती है। क्यों समस्या हो सकती है? क्योंकि जर्मनी जो है पुराने रिफ्यूज़ल्स को बड़ा सीरियस लेता है, खास तौर से अपने खुद के रिफ्यूज़ल्स को। अगर आपके पुराना रिफ्यूज़ल है तो मेक श्योर उसके बाद आपने कहीं ना कहीं ट्रैवल करा हो, ट्रैवल हिस्ट्री और सर्कमस्टांसेस को चेंज करा हो। आप समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। पार्ट नंबर 1 जिसमें हम जानते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, पार्ट नंबर 2 डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद हमें क्या करना है, और पार्ट नंबर 3 लास्ट में वीज़ा कैसे आता है। पार्ट नंबर 1 डॉक्यूमेंट, जिसमें आपकी अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ की, 3 मंथ्स की भी चल जाती है। अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसकी स्टेटमेंट, आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपनी सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट, ये सब आपको रेडी करनी होगी। उसके साथ साथ आपके टैक्स रिटर्न 3 साल के हों बेटर है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 ईयर्स की एक्सेप्टेबल है। येस, एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 2 साल के होने चाहिए। उसके साथ आपका प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप बिजनेस करते हैं तो जीएसटी वगैरह, ट्रेड लाइसेंस, एनीथिंग लाइक दैट जिससे जस्टिफाई हो सके 2026 में आप बिजनेस कर रहे हैं। और उसके साथ अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी कंपनी से एक एनओसी लिखवाएंगे आप, जिसमें ये डिक्लेयर होगा कि आपको छुट्टी सैंक्शन कर दी गई है। अभी एनओसी कैसे बनता है ये सारे इस चैनल पे डिटेल वीडियो बनाई गई है, जिसको आप चेकआउट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का, कि क्या क्या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या चाहिए। तो ट्रैवल आइटनरी मस्ट है। ट्रैवल आइटनरी आपके पास होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, आपके पास होना चाहिए होटल वाउचर्स, फ्लाइट रिजर्वेशन। अच्छी बात यह है, ना ही होटल कंफर्म वाउचर चाहिए, ना ही कंफर्म फ्लाइट टिकट चाहिए, लेकिन एक रिजर्व पीएनआर की कॉपी अगर आप निकाल लेते हो तो उससे इंप्रेशन बड़ा अच्छा बनता है। डमी टिकट मैं अवॉइड करता हूँ और आपको भी यही सलाह दूंगा। और ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। नेक्स्ट, अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे कोई आपको इनवाइट कर रहा है, किसी की इनविटेशन पे जा रहे हो, स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हो, तो उनके डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाने होंगे। उनके क्या डॉक्यूमेंट्स? सेम ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका आईडी प्रूफ क्या, और उनकी तरफ से एक इन्विटेशन लेटर, ये मस्ट है। इन्विटेशन कैसे लेटर कैसे बनाते हैं ये भी इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अब पार्ट नंबर 2 पे आते हैं कि भाई ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, हमें करना क्या है। सिंपल है, आपने जर्मनी की वीएफएस की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है और आपको कैटेगरी चूज़ करनी है कि आपकी टूरिस्ट है, विजिट है, आप बिजनेस से जा रहे हो, या फिर आपका कोई वर्क है, एजुकेशन है, जो भी है। आपने वो रिलेवेंट कैटेगरी को चूज़ किया। कैटेगरी को चूज़ करते ही तुरंत आपके सामने जो है एक पेमेंट गेटवे आएगा। देखिए कई जगह पेमेंट गेटवे नहीं आता है, सीधा कैलेंडर खुल जाता है, और कई जगह पहले पेमेंट मांगी जाती है। अब आपको देखना होगा कि आप कौन से काउंसलेट से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, बट 99% पहले कैलेंडर खुल जाता है, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मेरी अपॉइंटमेंट कहाँ पर है। आपने अपॉइंटमेंट जो शेड्यूल आपको समझ में आ रहा है आपने लिया, उसे कंफर्म करने के लिए वीएफएस को आपने पेमेंट करी, दैट्स ऑल। अब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आ गया, जिसमें लिखा होगा जो कैलेंडर में डेट और टाइम आपने चूज़ करा वो लिखा होगा। उस एड्रेस पे पहुंचना है, सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया वो लेके और जमा करा देने। आपका बायोमेट्रिक वगैरह होंगे और आपका रिजल्ट आएगा। लास्ट सेक्शन नंबर 3 के वीज़ा कैसे मिलता है। देखिए ये सबसे बड़ा पेचीदा सवाल है कि जर्मनी का वीज़ा जो है वो अपने आप में बड़ा आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। आप कभी ये ना सोचे जर्मनी का वीज़ा बड़ा मुश्किल होता है, नहीं। वो मुश्किल सिर्फ उन केसेस में होता है जब एलिजिबिलिटी मीट नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेशी कमी पेशी फाइल में छोड़ी हुई होती है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट के हिसाब से पूरे हो। चेकलिस्ट पहले ही बना दीजिए, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट होता जा रहा है उस पर टिक करते जाइए, मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। एक बहुत ही शानदार वेल बैलेंस्ड कवर लेटर होना चाहिए। कवर लेटर कैसे बनाते हैं वो भी चैनल पे वीडियो है, ठीक है, उसको जरूर चेकआउट करें, आपको समझ में आ जाएगा मुझे कवर लेटर कैसे बनाना है। कवर लेटर आपका रेडी हो गया, डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो गए, एक प्रेजेंटेशन आपकी पूरी हो गई, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस अपने आप नेचुरली हाई हो जाएंगे अगर आपने वेल बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, टैक्स रिटर्न है। और हाँ, जर्मनी जो है फ्रेश पासपोर्ट पे थोड़े कम वीज़ा देता है, तो ये आपको एक टिप बताना चाहता हूँ। पहली टिप तो है कि वीज़ा अगर रिफ्यूज़ल हुआ है तो दोबारा मत अप्लाई करो। दूसरी टिप है कि थोड़ा बहुत आपका ट्रैवल होना ज़रूरी है। तीसरी टिप मैं आपको बोलूँगा कि जर्मनी के लिए खास तौर से बहुत लंबा स्टे मत दिखाओ, महंगा देश है। आप ये सोचो मैं 20-25 दिन का ट्रिप जर्मनी का दिखाऊंगा तो उससे बात बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वर्सेटाइल ट्रैवल एटमॉस्फेयर बनाना होएगा कि मैं एक नहीं मल्टीपल कंट्रीज़ में जा रहा हूँ, जिसमें आपको जर्मनी में अपना मैक्सिमम स्टे दिखाना है और फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें जैसे मैंने समझाया है ना, अभी आपने ध्यान से सुना होगा, अगर इसको फॉलो करोगे ना आप 90% रिफ्यूज़ल से बच जाओगे और वीज़ा मिलना इतना आसान हो जाएगा। इसमें हमारी हेल्प चाहिए तो वी आर देयर टू असिस्ट यू।
just give us a call and we will be there to file the वीज़ा फॉर यू एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट यू द वीज़ा। और वीज़ा मिल जाते हैं, यू नो दैट। कितने सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में वीज़ा मिलते हैं। आप लोग जब खुद वीज़ा लगाते हैं तब आपका जब वीज़ा आता है तब भी हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप खुद भी लगा सको। ज़रूरी थोड़ी आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहो। ऑलराइट, स्नोफॉल का मैं मज़ा ले रहा हूँ। जर्मनी आओ फटाफट और आप भी स्नोफॉल का मज़ा लो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रही होगी। बहुत जल्द और सारी देशों की इन्फॉर्मेशन के साथ 2026 में इस वीज़ा सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन या कमेंट या कंसर्न हो उसको आप या कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और कभी भी हमारी रिक्वायरमेंट हो तो सिर्फ गिव अस अ कॉल, और बाकी हम पे छोड़ दो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।